अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं WMC के ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल से आगे तक के टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल क्या है। इसमें बोला गया कि भाई जो मोबाइल है वो 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर बेस स्टेशन है, मतलब ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया d। वर्टिकल λ/4 मोनोपोल एंटीना यूज़ करते हैं। इसका फ़िलहाल कुछ नहीं करेंगे, लेकिन गेन है हमारे पास 2.55 dB। ये हमारे पास ये रिसीवर का गेन बताया हुआ है बेसिकली, क्योंकि मोबाइल का है ना, मोबाइल यूज़ करता है वर्टिकल λ/4 मोनोपोल एंटीना विद अ गेन ऑफ 2.55 dB। तो हमारे पास GR हो गया, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 किलोमीटर फ्रॉम TX इस 10⁻³ वोल्ट्स पर मीटर। ये हमारे पास E हो गया, E0, और ये हो गया हमारे पास D0, सही है। FC इस हमारे पास 900 मेगाहर्ट्ज़। रिसीव पावर मालूम करनी है हमें, सही है। पूरे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल हमें अज्यूम कर दिया हाइट को क्या है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना की 50 मीटर है और रिसीविंग एंटीना की 1.5 मीटर है अबव ग्राउंड। मतलब फिर ये जो होता है डायग्राम अगर देखें कि मतलब ये हमारे पास जो है वो अपना 50 है, हाँ, ये 1.5 मीटर है, ये 50 मीटर है, ये हमने अज्यूम कर लिया, सही है। अब डेटा हमारे पास सब कुछ आ गया, हमें निकालना है PR निकालना है। PR का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, PRD का फॉर्मूला हमारे पास एनर्जी स्क्वायर अपॉन 125 इंटू इफेक्टिव अपर्चर। अच्छा, यहाँ पे ना हमने एक ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, PT/GT/GR HT² HR² अपॉन में D4। ये हम क्यों नहीं लगा सकते, ये हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास जो है इसमें GT नहीं गिवन, GR गिवन है, सिर्फ GT नहीं गिवन। अगर GT गिवन होता हम ये डायरेक्ट लगा देते हैं। हमें जो है ट्रांसमिटेड पावर पता थी, हमें जो है वो HT पता था, HR पता, फिर D पता था। खैर, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक तो AE चाहिए, और हाँ बल्कि सिर्फ AE चाहिए। हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया अपना। अब हमें ना गेन जो है वो dB में गिवन था, तो dB से जब हम जो है नॉन dB वैल्यू में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसका एंटीलॉग लेते हैं। 10 की पावर में वैल्यू पुट करके अपॉन में 10, तो 10 की पावर 2.55 डिवाइडेड बाई 10 हुआ, तो हमारे पास हो गया 1.8। इसका कोई यूनिट नहीं होता इसमें, उसमें तो dB हो जाता है लेकिन इसमें कोई यूनिट नहीं आता। अब हमें इफेक्टिव अपर्चर एरिया निकालना था, तो इसका फॉर्मूला होता है GR λ² अपॉन 4π। GR हमें निकाल लिया, लैम्डा हमें गिवन है, लैम्डा अच्छा गिवन नहीं था, सॉरी, हमने निकाला है। लैम्डा हमने कैसे निकाला है कि हमें पता है कि लैम्डा = C अपॉन F, तो लैम्डा C की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸, और F हमें गिवन था, इसके वजह हमने लैम्डा निकाल लिया 1/3 मीटर, सही है। लैम्डा निकाल लिया, हमारे पास एरिया आ गया 0.016 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स याद रखना लाजमी लगाने। अब हमारे पास जो है एनर्जी हमें, अच्छा ये एनर्जी हमें जो है वो टोटल एनर्जी नहीं पता थी, हमें सिर्फ ट्रांसमिटेड, हाँ सही है ना, वो वाली एनर्जी पता थी कि रेफरेंस डिस्टेंस वाली एनर्जी पता थी, इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता थी हमें। इसका हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये हमने ये कहाँ ड्राइव किया है, ये रहा, E total equals to 4 E0 D0 pi HT/HR अपॉन λ/d²। तो हमारे पास हो गया 4 E0 D0 pi HT/HR अपॉन λ/d²। 4 E0 हमें गिवन था, D0 हमें गिवन था, सही है। लैम्डा पता होता है, HT हमें गिवन था, HR हमें गिवन था, लैम्डा 1/3 है, D हमें गिवन। अच्छा ये D और D² अलग अलग हैं, ये रेफरेंस डिस्टेंस है, ये एक्चुअली रिसीवर का डिस्टेंस क्या है कह लो यार, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये रेफरेंस डिस्टेंस है। तो हमारे पास 5 किलो था, ये हमने स्क्वायर कर दिया इसका। इस सबको सॉल्व करने में हमारे पास आया ER या E टोटल 1.131 × 10⁻⁴ वोल्ट्स पर मीटर। यहाँ डेरिवेशन में भी देख लो कि जब हमने ये यूज़ किया था तो हमने कौन सा वाला यूज़ किया था, हमने ये E यूज़ किया था, जिसको हमने पुट किया था ये पूरी वैल्यू को, सही है। तो यहाँ पे तो यूज़ हुआ E जो हमने कैलकुलेट किया, और हमने इफेक्टिव अपर्चर भी कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों को वैल्यूज़ पुट की, इसका स्क्वायर लिया, डिवाइड बाई 125 किया, हमारे पास PRD आ गया 10⁻⁻12 वाट्स या 0.543 पिको-वाट्स। इसको dBm में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे, 10 log पावर डिवाइडेड बाई 1 मिली कर देंगे, तो हमारे पास dBm में आंसर आ गया -92.6 dBm। अगर चाहें हम तो इसको dBW में भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे 10 log 0.543 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 अपॉन में 1, हमारे पास आंसर आ जाएगा -122.653 dBW, सही है। अब एक और सवाल है हमारे पास,
अच्छा, इसका सवाल ना मेरे पास लिखा नहीं है, मैं इसका सवाल दिखा दूँ। अच्छा, इसके बाद का जो सवाल है ये बेसिकली दूसरे टॉपिक का है जो हमारे पास है, ये नाइफ एज वाली ज्योमेट्री का। इसके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, इसकी कुछ थियोरेटिकल बातें हैं तो वो मैं नहीं बता रहा, मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। एक v=h अंडर रूट में 2d1 + d2 अपॉन लैम्डा d1 d2, सही है। और यही फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फ़ा के अंडर रूट में 2d1 d2 लैम्डा d1 + d2। अगर h गिवन हो तो हम h यूज़ करेंगे, अगर लैम्डा गिवन अल्फ़ा गिवन हो तो हम अल्फ़ा यूज़ करेंगे। तो हमारे पास सही है। अच्छा, हमारे पास जो है वो डेल्टा, ये डेल्टा का भी एक फॉर्मूला था, ये रहा h²/2 d1 + d2 d1 d2, सही। ये कुछ फार्मूलाज याद रखने के नाइफ एज डिफ्रैक्शन मॉडल के। हमसे पूछा गया है सवाल में कि जो है डिफ्रैक्शन लॉस निकाल के दिखाओ। डिफ्रैक्शन लॉस होता है बेसिकली हमारे पास ये GD, सही है। हाँ, तो GD हमारे पास ये डिफ्रैक्शन लॉस, सही है। अच्छा, इसका ये फार्मूला याद नहीं करना, इसका फार्मूला हमारे पास अलग है। इसके ना बेसिकली अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, एक मिनट, ये रहा। इसका ना बेसिकली एक ये फार्मूलाज हैं कुछ, सही है। ये डिपेंड करते हैं ये v की वैल्यू पे, v की वैल्यू क्या है ये उस पर डिपेंड करते हैं, उसके हिसाब से जो है ये फार्मूलाज यूज़ हो रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल v की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है तो ये फार्मूला यूज़ होगा, 2.4 से 1 के दरमियान है तो ये यूज़ होगा, 2.4 से बड़ी है तो ये यूज़ होगा। ये हमारे पास फार्मूला एस्टिमेटेड मतलब ठीक है, सही है। इसी का एक और तरीका है हमें GD निकालने का, अगर हमें ग्राफ से निकालने का बोले जाए। ये यहाँ पे v यूज़ हो रहा है ना हर जगह, यहाँ पे भी ग्राफ में भी v यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ग्राफ याद करना है या लेके जा रहे हैं, ये गिवन होगा अगर निकालने का बोला गया। हमें v की वैल्यू पे सिंपल बस ऊपर देखना है कि वो कहाँ पे इसको मीट कर रहा है और फिर उसको मेजर कर लेना है कि वो क्या वैल्यू है। तो सिंपल इस तरह, मतलब दो तरीके हैं, सही है। हमसे सवाल में पूछा गया था कि ना डिफ्रैक्शन लॉस निकालो 3 केसेस, जिसमें हमारे पास 3 केसेस क्या हैं, h=25, h=0, h=-25। बेसिकली h क्या है ये हमारे पास, ये चीज़ है जो नाइफ एज ज्योमेट्री होती है ना, ये अगर बिल्कुल ऊपर हो, मतलब ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, और ऊपर से इस तरह रिफ्लेक्ट होकर आ रहा हो अगर रिसीवर पे सिग्नल, तो ये हमारे पास एच जो है उस वक्त पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास अल्फ़ा और जो v होता है ये भी पॉजिटिव आता है, सही है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, मतलब कि ऐसा हो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर की हाइट सेम हो और उसी में बिल्कुल उसकी हाइट भी सेम हो ऑब्स्टिकल की, तो h 0 हो जाता है हमारे पास। बेसिकली h है क्या, मैं h बता देता हूँ h है क्या। h है ट्रांसमीटर से ऑब्स्टिकल के बात मतलब वाला डिस्टेंस, ये ट्रांसमीटर है, ये ऑब्स्टिकल है, ये इसके बीच का जो डिस्टेंस के ट्रांसमीटर से ऊपर कितना है, सही है। h ये बताता है। अब क्योंकि अगर ट्रांसमीटर और ऑब्स्टिकल की हाइट बराबर है तो h 0 हो जाएगा। अगर इसी तरह ट्रांसमीटर ऊपर है ऑब्स्टिकल नीचे, फिर भी रिफ्लेक्शन तो होगी लेकिन वो क्या नेगेटिव साइड पे हो रही होगी, तो h हमारा नेगेटिव हो जाएगा, अल्फ़ा भी नेगेटिव होगा तब और v भी नेगेटिव होगा, सही है। अभी हमारे पास क्या है कि 3 केसेस हैं, h25, h0, h-25, और ये हमारे पास लैम्डा में दिया हुआ है और d1 d2 दिया हुआ है। d1 d2 क्या है, d1 है ट्रांसमीटर से ऑब्स्टिकल तक का डिस्टेंस और ऑब्स्टिकल से रिसीवर तक का डिस्टेंस है d2, जिस तरह होता है हमारे पास ये d1 है हमारे पास ट्रांसमीटर से ऑब्स्टिकल तक का डिस्टेंस और d2 है ऑब्स्टिकल से रिसीवर तक का डिस्टेंस, सही है। हमें बोला गया कि कंपेयर योर आंसर्स यूजिंग द फिगर एज वेल एज अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन। जो हमें इक्वेशंस मैंने दिखाई ना, ये वाली इक्वेशंस हैं, ये 5, इन दोनों के आंसर्स को कंपेयर करना है, सही है। और क्या कहते हैं, हमें ईच ऑफ द 3 केसेस आइडेंटिफाई द फ्रेनल जोन विद इन द टिप ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन लाइन। मतलब बेसिकली हमें बोला गया है लंबी करा के कि हमें जो है ये निकालना है, अपना डेल्टा निकालना है, सही है। डेल्टा और GD निकालना है। GD को 2 तरीके से निकालना है। अब GD हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, GD के लिए हमें v चाहिए। v के लिए हमें क्या चाहिए, h d1 d2 लैम्डा या फिर अल्फ़ा। अल्फ़ा ये हमारे पास आगे वाले केस में आएगा, अभी हम अल्फ़ा का यूज़ नहीं कर रहे, तो हमारे पास है पहले केस में आते हैं हमें, बल्कि एक मिनट, पहला केस है h = 25 का।
हमारे पास फॉर्मूला v इक्वल्स टू h अंडर रूट में 2 d1 प्लस d2 अपॉन में लैम्डा d1 d2। हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। h की जगह 25, d1 d2 क्योंकि 1 किलो थे तो 10⁻³ या 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी कर सकते हैं, बात बराबर है। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, d1 d2 की वैल्यूज पुट कर दी। डायरेक्ट सॉल्व किया, आंसर क्या है, v इक्वल्स टू 2.74। अब ये 2.74 को हम जो है पहले देखेंगे कि जो है हमारे पास फिगर में, और फिर हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, फिगर में हम देखेंगे तो फिगर में मैं दिखा देता हूँ। अभी फिगर में हम देखेंगे हमें क्या चाहिए, 2.74 पे उसकी वैल्यू चाहिए है। अब आई एम सॉरी, 2.74 पे क्या वैल्यू आ रही है, वैसे 22 आ रही है ना। हाँ सही है यार, मैं मोबाइल ऐसे रख रहा हूँ। ये देखो, ये आ गया हमारे पास, ये 2 है ना यार। ये अगर इस तरह देखूँ मैं तो ये 2 है और ये 3 है। इन दोनों के बीच पे क्या आएगा, 2.74 तकरीबन यहाँ तक आएगा, मैंने जो लाइन मार्क की है। और मैं इसके हिसाब से अगर देखूँ तो ये मुझे कहाँ कट कर रहा होगा, मुझे कट कर रहा है तकरीबन यहाँ पे। और ये डिस्टेंस कहाँ है, ये 20 और 25 के दरमियान है, तो मैंने इसको 22 अज्यूम कर लिया। सही है, ये अजम्पशंस वाली बात है, जैसे अरलंग चार्ट में हम करते थे ना, वैसी वाली चीज़ है। सही है, ये तो हमारे फिगर के जरिए हो गया। अब फॉर्मूला में कौन सा यूज़ करना है, 2.74 है ना, तो 2.74 क्या बताता है कि ये जो हमारे पास एक ये फार्मूला है कि v जब 2.4 से बड़ा है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी ये हमारे पास 4 से बड़ा है, हाँ 2.4 से बड़ा है, तो हम कौन सा फार्मूला, वो तो हमारे पास 22 हो गया। अब हमारे पास v 2.4 से बड़ा है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, 20 log 0.225 अपॉन v हमें पता है 2.74, इसको यहाँ पुट किया, कैलकुलेट किया, इसका 20 लॉग लिया, 20 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 21.7 dB। ये देखो दोनों सेम करीब आने चाहिए। सही है, फिर हमारे पास हमें निकालना था डेल्टा। सही है, तो डेल्टा है हमारे पास फॉर्मूला h² अपॉन में 2 ब्रैकेट में d1 प्लस d2 अपॉन d1 d2। h की वैल्यू पुट की, d1 d2 की वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट किया, आंसर आया 0.625 मीटर। ये हमारे पास है। मुझे जो सवाल में पूछा गया था कि जो है वो फ्रेनल जोन निकाल के दिखाओ, तो फ्रेनल जोन बेसिकली क्या होता है हमारे पास, अगर मैं देखूँ तो ये होता है कि अगर ट्रांसमीटर के ऊपर और नीचे वाली की जगह होती है बेसिकली कि फ्रेनल जोन, ये अगर ऑब्स्टिकल यहाँ है, सही है, तो उसके ऊपर कितना जा रहा होगा, इसके नीचे कितना जा रहा होगा। सही है, मतलब होता है ना कि एक रिफ्लेक्शन हो रही होती है, रिफ्लेक्शन तो कितना कहाँ तक हो रही होती है रिफ्लेक्शन, तो ये वो चीज़ होती है फ्रेनल जोन। इजी वर्ड्स में बताया मैंने। तो दूसरा केस था हमारे पास h=0 का। h=0 में हमारे पास ये 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। सही है, अब हमारे पास 0 पे देखते हैं। अच्छा, इन्होंने पहले वो निकाल दिया, डेल्टा निकाल लो भाई, डेल्टा भी h के ज़रिए निकालते हैं, वो भी 0 हो गया। खैर, हमें v के ज़रिए पहले फिगर्स में देखते हैं। फिगर में हमारे पास 0 ये रहा, ये हम जाएंगे देखेंगे कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहे हैं यहाँ तक। सही है, और ये फिर आ रहा है तकरीबन 7 dB के पास। ये डॉट्स को अगर गिने हम, मैं अगर इसको जूम करूँ, ये यहाँ तक आया ना। सही है, तो ये हमारे पास तकरीबन जा रहा है, ये यहाँ तक आए, ये तकरीबन जा रहा है 7 dB के पास। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, हमने इसको 6 कंसीडर कर लिया, आई डोंट नो क्यों, चलो 6 कर लो यार, 7 नहीं करो, 6 कर लो। सही है, फिर उसके बाद हमें जो है फॉर्मूला भी लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मूला हम लगाएंगे 0 वाला। सही है, तो 0 पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, 0 पे हमने लगाया है ये वाला, 0 से 1 तक की वैल्यू है ना। हम ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 0 से छोटी के लिए है, ये 0 से बड़े के लिए है, तो हमारे पास फ़िलहाल 0 आ रहा है तो हमने ये वाले लगाया। 20 log 0.5 एक्सपोनेंशियल माइनस 0.5v, तो हम इसको पुट कर देंगे 20 log 0.5 e की पावर एक्सपोनेंशियल माइनस 0.5v। v की वैल्यू पुट की, आंसर निकाला, आंसर आया 60v। सही है, तीसरा पार्ट था जिसमें h की वैल्यू -25 थी। अब इसमें v तो सेम आएगा, सिर्फ माइनस का फ़र्क आएगा। वहाँ पहले पार्ट में प्लस आया था, यहाँ माइनस आया है। डेल्टा भी सेम आएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर में, तो डेल्टा तो बिल्कुल ही सेम आ रहा है।
अब देखेंगे GD फिगर से और फॉर्मूले से। तो पहले हमने देखा था ये 2.74 इस साइड पे, अब हम देखेंगे 2.74 इस साइड पे। तो ये 2.74 आ रहा होगा तकरीबन यहाँ तक, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ रहा है तकरीबन 1 पे, ये हाँ ये तकरीबन 1 आ रहा है ना, हमने 1 ले लेना है। और फिर हमने देखेंगे कि लेस दैन 2.4 है ना, तो ये तो हमारे पास कंडीशन ही क्या बनती है कि लेस दैन 1 होगा तो क्या होगा, हमारे पास GD 0 होगा। तो हमारे पास फिगर से आ गया 1 और फॉर्मूले से आ गया 0, सही है।